गुड इवनिंग बच्चों, सबको जूली एजुकेशन पॉइंट्स पे स्वागत है। तो आज की क्लास जो है ना, पिछले क्लास के जो पॉइंट्स थे उससे आगे के पॉइंट्स को आज हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में जो है ना, हमने जाना था विराम क्या है, गति क्या है और गति के टाइप्स क्या है, उसको कवर किए थे। और आज की क्लास में जो गति के टाइप्स जो हमने पढ़े थे, 5 टाइप्स से या 6 टाइप, उसमें से जो पहला टाइप था सररेखीय गति, उसे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। और अगर आपको पूछ दिया जाए कि सररेखीय गति क्या है, और फिर एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप से कि कोई वस्तु जो है ना सररेखीय पथ पे गति कर रही है, वो बिंदु ए से बी में आई, बी से सी में आई, फिर रिटर्न आती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है या फिर उसका विस्थापन क्या है। तो इस सारी चीज़ को जो है ना हम लोग आज के वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं आज के पॉइंट्स को। तो बच्चों, सबसे पहले जो है ना, हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था चैप्टर गति, उसमें से आज का पॉइंट जो है ना बच्चों क्या है, सरल रेखीय गति। कौन सा है? रेखीय गति। ओके, हमने लिखा सररेखीय गति। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जो सररेखीय गति है वो है क्या। हमने पिछले क्लास में बताया था कि सररेखीय गति क्या है। तो कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में गमन करे या वक्र रेखा में गमन करे, ठीक है, कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गमन करे तो उसकी जो गति है, उसकी गति को सररेखीय गति कहते हैं। देखिए यहाँ पे वक्र का इसलिए जिक्र आया क्योंकि आपके जो बुक्स हैं एनसीईआरटी, उसमें सररेखीय के डिफिनेशन में जो है ना, उसमें दिया गया है सररेखीय भी और वक्र रेखीय भी एक ही होता है। अगर सररेखीय का डिफिनेशन हो तो उसमें आता है कि अगर कोई वस्तु सररेखीय पथ पे या फिर वक्र पथ पे गति कर रही होती है तो उसकी जो गति होती है ना बच्चों, वो है सररेखीय गति। तो हमने क्या लिखा बोला वही बस लिखेंगे यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु सरल सीधी अथवा वक्र पथ पर गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है कि ये सरल रेखी तो चलो भाई ठीक है, यहाँ पे वक्र का जिक्र क्यों किया गया। हमारी बुक में ये जो वक्र है ना बच्चों, इसका जिक्र क्यों किया गया, आपके माइंड में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो आपको जो है ना घबराने की कोई भी बात नहीं है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि ये वक्र नहीं होगा। लेकिन हाँ, सारे बुक्स में नहीं रहता है, किसी किसी बुक में जो है ना आपको ये वाला बात एकदम दिया ही रहेगा कि ये वक्र में भी गति करती। मान के चलो आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई किसी भी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, वो तो आपकी गति सरल रेखी है, तो कहीं ना कहीं तो मोड़ आएगा ना बच्चों। मान के चलो हम सीधा तो जा रहे हैं बट कहीं मोड़ आया तो हमने तो मोड़ा, है कि नहीं। देखो यहाँ पे हमने सीधा गई बट थोड़ा सा वक्र किए, फिर कहीं गए, फिर कहीं मोड़ आया, फिर हम घूमे, है कि नहीं। तो भले ही वो सीधी रेखा गति है बट हम मोड़ रहे हैं तो वो वक्र की तरह डिनोट कर रहा है। इसलिए जब सरल रेखीय गति का जब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें अथवा में क्या लगाएंगे, वक्र पथ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है कि इसका एक फिगर बनता है। तो ये फिगर कैसे बनेगा, तो देखो मान के चलो ये इतना ही चिकना है ना कि इसमें कोई घर्षण लगता है, वर्क ही नहीं कर रहा, टेढ़ा हो जा रहा है। चलो ये एक रेखा है, सरल रेखी गति मतलब रेखा, सरल रेखा है ये, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे कोई बिंदु O है, ओके, और ये जो है ना यहाँ 0 है, यहाँ पे है 5, हम 5 करके ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ 15, यहाँ 20, 25,
30, अगर इसको और आगे बढ़ते जाए लेते हुए, इसको अगर और हम लोग आगे बढ़े, यहाँ हो जाएगा 35, 40, 45, 50, 55, और भी आप आगे ले सकते हैं। तो यहाँ इधर जगह नहीं है, 55 तक रुक रहे हैं, ठीक है। तो कोई वस्तु है बच्चों, ये वस्तु जो है ना जा रही है किस पे, सरल रेखीय पथ पे, और ये सरल रेखीय पथ पे चलते हुए कहाँ से चलना स्टार्ट किया है उसने, बिंदु ओ से चलना स्टार्ट किया है। कौन से बिंदु ओ से चलना स्टार्ट किया है, बिंदु ओ को, ओ से चलना स्टार्ट किया, और वो चलते 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 बिंदु ए तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची, बिंदु ए तक। और वो जब बिंदु ए पर पहुंची ना, यहाँ मान के चलो इस जगह पे बिंदु ए है, ओके। कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ओ से स्टार्ट किया था, उसने शुरू किया था ओ से चलना, और वो चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया, बिंदु ओ तक, ओके। इसके बाद उसने चलना स्टार्ट किया और चलते चलते फिर बिंदु बी पर पहुँचा। कहाँ पर पहुँचा, बी पर पहुँचा, ओके। इस तरह वो जा रही है, उसकी दिशा इस टाइप से है। फिर ये बिंदु जो बी है, बी से चलना स्टार्ट किया और वो बिंदु कहाँ तक गई, सी तक गई, यहाँ तक पहुँची। यहाँ इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक आई। फिर वो क्या किया, उसको मान के चलो वो अपने घर से निकला स्कूल के लिए, ठीक है। और उसके स्कूल से जब चलना स्टार्ट करता है तो जब वो एफ बिंदु तक पहुँचती है तो वो स्कूल पहुँच जाती है। लेकिन बेचारा क्या किया कि ये जो है ना ओ से मतलब अपने घर से स्टार्ट किया है ना, चलते हुए वो ए तक पहुंचा, ए से बी तक पहुंचा, बी से सी तक पहुंचा। फिर उसको याद आया, मान के चलो उसको याद आया कि आज तो मेरी क्लास में टेस्ट है और मैंने टेस्ट कॉपी तो भरा ही नहीं, मुझे डांट मिलेगी। और उन्होंने जब घड़ी देखा तो अभी टाइम था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम था उसको, मतलब वो घर से कॉपी लेके आ सकता था। तो वो रिटर्न घर की तरफ आया। फिर वो क्या किया, रिटर्न घर की तरफ आया। और जब वो घर की तरफ आया तो यहाँ से मुड़ा, यानी सी से जो है ना कहाँ पे गया, बी पे, और बी से कहाँ पे गया, ए पे, ओके। यहाँ तक आया और वो स्टॉप हो गया, और वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब आपको बोला जाएगा कि ये जो कोई बॉय है मतलब या कोई भी स्टूडेंट है, इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है ना उसको निकालो। तो इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो पहले आपको फिगर समझ में आई, डिफिनेशन समझ में आई, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार जो है ना हम रिपीट कर देते हैं। रिपीट में क्या है कि आपको अच्छे से मतलब रिवाइज हो जाएगा, और आपका अगर छूटा हुआ कोई पॉइंट है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमने लिखा सरल रेखीय गति, है ना, सरल रेखीय गति। इसमें जाना कि यदि कोई वस्तु सरल या सीधी अथवा वक्र पथ पर गति करती है, वक्र पथ का हमने बता दिया कि वक्र कैसे हुई यहाँ पे, ठीक है, गति करती है, तो उसकी गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है ना ये जो बिंदु ओ है, इस बिंदु को जो है ना निर्देश बिंदु कहते हैं, निर्देश बिंदु, ओके। ये जो बिंदु ओ है उसे हम लोग कौन से बिंदु कहते हैं, निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु को जो है ना मूल बिंदु भी कहते हैं। इस निर्देश बिंदु को और एक नाम से जाना जाता है अथवा मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओके। इस बिंदु को जो है ना मूल बिंदु भी कहते हैं। कौन सी बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब होता है ये इंडिकेट करती है कि वो चलना स्टार्ट किया, किस दिशा में गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड इस मूल बिंदु से और इस तरह का जो दिशा वाला होता है, दूरी वाला होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आज आप 9th में हो और जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तो रीजनिंग सब्जेक्ट एक होती है जो आपके कंपटीशन में जो है ना उससे रिलेटेड, मतलब उससे जो है ना क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें एक मतलब चैप्टर है, एक टॉपिक है जिसका नाम डायरेक्शन है, ठीक है। उसमें आपको ये सब चीज़ बहुत ही यूज आएगा। निर्देश बिंदु
कहाँ कैसे कैसे हम लिखे, कहाँ पे निर्देश दे, कैसे एरो दे, तो ये सारा चीज़ आपको उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आप लोग अभी से ही अच्छे से समझोगे तो उस टाइम आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, हमने बोला ये जो स्टार्टिंग बिंदु ओ है, या यहाँ पे कुछ भी बिंदु मान सकते हो आप, ओ ही नहीं मतलब ABCD कुछ भी बिंदु आप मान सकते हो। तो ये जो बिंदु ओ है ये स्टार्टिंग बिंदु है, और इस बिंदु को निर्देश बिंदु कहते हैं, या निर्देश बिंदु या फिर मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का मतलब होता है स्टार्टिंग बिंदु, कहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। किसी भी वस्तु जो दूरी तय करती है या चलती है तो उसका जो एक निर्देश होता है कि ये इस यहाँ से स्टार्ट किया चलना, या फिर इस डायरेक्शन में गया, उसकी दिशा किधर है उसको इंडिकेट करता है, यानी इसको निर्देश बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे के पॉइंट्स को हमने, अब इसको क्या करेंगे, हम तय की गई दूरी को निकालने के लिए उसको क्लियर करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो सेकेंड में हम लिखेंगे कि माना कि कोई वस्तु बिंदु ओ से चलना स्टार्ट करती है, जो उसका कौन सा बिंदु है, निर्देश या मूल बिंदु है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि कोई वस्तु बिंदु ओ से चलना शुरू करती है, जो उसका निर्देश बिंदु है, निर्देश बिंदु है। ओके, हमने यहाँ क्या लिखा कि कोई वस्तु जो है ना, कोई एक वस्तु है जो कहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, बिंदु ओ से चलना स्टार्ट कर रही है, और ये जो बिंदु ओ है उसका क्या है बच्चों, निर्देश बिंदु है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे कि ये जो ओ से जो है ना कहाँ तक पहुँची बच्चों, ए तक पहुँची, फिर ए से जो है बी तक पहुँची, बी से सी तक पहुँची। ठीक है, यह वस्तु बिंदु ओ से मिटाने वाला रहती है। अब समझो यहाँ पे क्या लिखा, यह वस्तु जो है ना भिन्न भिन्न समय पर, ठीक है, या भिन्न भिन्न क्षणों पर, यह वस्तु भिन्न क्षणों पर भिन्न भिन्न बिंदु पर पहुंचती है। बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक गई कि टाइम लगा, फिर नेक्स्ट टाइम में वो जो है यहाँ से यहाँ चले गई, मतलब भिन्न भिन्न टाइम पे भिन्न भिन्न बिंदु पे वो वस्तु जा रही है। फिर क्या लिखेंगे कि पहुँचती है, वह ओ से, वह बिंदु ओ से ए पर, फिर ए से बी पर, तथा बी से सी पर क्या होती है, पहुंचती है। ओके, हमने जाना कि यह जो वस्तु है ना दूरी तय कर रही है। ओके, दूरी तय करते हुए वो जो है ना ओ से कहाँ पे पहुंची, ए पर पहुंची, ए से बी पर पहुंची और बी से सी पर पहुंची। अब ये जो है ना
फिर वह वस्तु उसी पथ पर वापस लौटती है। क्या होती है? यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन फिर क्या होती है? यह उसी पथ पर यानी इसी पथ पर वापस लौटती है, जिससे वह ये C से B पर तथा ये B से कहाँ पे पहुँचती है? A पर पहुँचती है। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले जो है ना O से कहाँ तक गई? C तक। सबसे पहले तो हमारा यही निकलेगा कि वो जो बच्चा जो है ना कहाँ से कहाँ तक गया। सबसे पहले इसने दूरी तय कर लिया OC, फिर उसने कौन सा दूरी तय किया? वो वापस आया C से कहाँ तक बच्चों? A तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CA, या AC भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना कि ये जो OC की जो दूरी है वो कितना है। देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो उसकी जो पूरी दूरी जो है ना वो बच्चों कितनी है? 55। इसको अगर ले तो किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं। ये जो दूरी है ना बच्चों, मान के चलो दूरी किलोमीटर में, किस पे है? किलोमीटर में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये जो OC है ना बच्चों वो 55 किलोमीटर है। ओके, अब ये AC को जो है ना दो भाग में डिवाइड किया गया है। क्या गया है कि नहीं? इसमें ये भी डिवाइड किया गया। अब अगर इस सबको जोड़ोगे तो भी 55 होगा। चलो एक बार हम लोग डिटेल हम कर देते हैं। तो आप लोग अगर डिटेल करो तो क्या हो जाएगा? ये O से A तक पहुंची थी, O से A तक, तो OA प्लस फिर A से B तक पहुंची थी तो लिखेंगे AB प्लस फिर B से C तक पहुंची तो लिखेंगे BC। ओके, ये हो गया। इसके बाद प्लस, अब देखो ये CA जो है ना इसमें दो पार्ट है, यहाँ और यहाँ, यानी C से B में पहुंची तो यहाँ लिखेंगे CB प्लस फिर जो है ना ये B से A में पहुंची यानी BA। ओके, अब यहाँ पे जो ना ये क्या है? OA। तो O से A तक जाने में कितना दूरी तय किया? देखो 5, 10, 15, 20 और 25। कितना किया? 25। ओके, अब A से B तक जाने में कितना दूरी तय किया? 5, 5, 10। यहाँ पे कितना किया? 10। ये सब किलोमीटर में है। ओके, अब फिर है BC। अब यहाँ से B से C तक जाने में कितना दूरी तय किया? 5, 10, 15 और 20। ओके, अब फिर देखो यहाँ से CB, C से B में आई तो इसने कितना दूरी तय किया? देखो 5, 10, 15 एंड 20 प्लस, अब फिर B से A में गया तो 5 और ये 10। ओके, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2, 2, 4 और 1 5, फिर प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85 किलोमीटर। ये जो है ना उसके द्वारा तय की गई जो है ना कुल दूरी उसका निकल गया। ठीक है, तो ये जो था किससे रिलेटेड था? ये सररेखीय गति का जो है ना हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इससे हम दूरी को कैसे निकालेंगे। ये सारा इसका डिटेल हो गया। तो आप लोग को अगर कोई भी एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछे तो आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आई कि इसी पथ में हम लोग विस्थापन कैसे स्टार्ट करें, मतलब निकालेंगे। इसमें विस्थापन भी पूछा जाता है कि विस्थापन क्या हुआ, तो इसको अभी हम लोग
इसको अच्छे से कवर हो गया। इसको अगर आपको समझ में आई आज का वीडियो आप और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये टॉपिक जो है ना बहुत ही अच्छे से और गौर से आप लोग समझिएगा और इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। काहे कि ये जो है ना सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं 10th प्लस आप कंपटीशन में जाओगे तो रीजनिंग में भी ये सारी चीज़ आपको यूज आएगा। इसलिए आप क्लास को जो है ना एकदम सीरियस होके देखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट स्पेशली इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ आप इसे जो है ना नोट कर लेना, या फिर अभी स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हो, बाद में नोट कर लेना। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा। अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल हो और आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं जिनके पास मेरी ये वीडियोस नहीं पहुंच रही है तो वो भी देख ले तथा उससे भी कुछ हेल्प मिल जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो भी कर दीजिएगा।